नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, उनके हाथ चूमे जाते हैं और उनके हाथों से अपने सर पर आशीर्वाद लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वह सत्ता में आते हैं तब वह उन बूढ़े हाथों का ख्याल नहीं करते जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद और वोट दिया था, और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी बंद कर देते हैं। आज भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराया में मिलने वाली रियायत को बंद करके एनडीए की सरकार मोटी बचत दिखाकर अपना पीठ ठोक रही है। भाजपा सरकार द्वारा कोविड महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में मिलने वाली रियायतों को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद से आज तक वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली इस सेवा को बहाल नहीं किया गया। अब जबकि कोविड के बाद धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अपनी पूर्व स्थिति में आ चुकी हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली रियायत को बहाल नहीं किया गया है। हमारी आबादी का 10% हिस्सा होने के बावजूद इस लोकसभा चुनाव में 16% मतदाता की भूमिका निभाने वाले ये बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त करना किसी अत्याचार से कम नहीं है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का 10% हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का है, यानी भारत में कुल 10 करोड़ 40 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। लेकिन इस चुनाव में उनकी वाजिब समस्या पर न मीडिया बात करने को राजी है और न ही सत्ता पक्ष भाजपा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक बुजुर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के उपाय करेगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोविड-19 से पहले रेलवे के किराए में 50% की विशेष छूट मिलती थी। कोरोना महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई। उस दौरान इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब देश में ट्रेन के पहिए भी थम गए। ट्रेन की सेवाएं धीरे धीरे बाद में शुरू हुई और जून 2022 में पूरी तरह से बहाल हो गई। हालांकि जब दोबारा रेलवे का परिचालन सामान्य हुआ तो वरिष्ठ नागरिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को किराए में मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई। नीति आयोग ने सीनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया रिपोर्ट में बताया है कि देश की 78% बुजुर्गों के पास पेंशन प्लान नहीं है। केवल 18% ही ऐसे लोग हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बुजुर्गों को जीवन यापन करने के लिए महीने के खर्च का 13% मेडिकल खर्चों पर जाता है। रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। भारत में अकेले बुजुर्ग आबादी प्रति वर्ष 70,000 करोड़ रुपए की राशि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर खर्च करती है। इलाज के लिए उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और कई शहरों में भी भटकना पड़ता है। इस तरह हमारे बुजुर्ग उम्र की इस दहलीज पर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं और इसी समय उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता चला जाता है, जिस कारण इलाज में ही उनका अधिकांश पैसा खर्च हो जाता है। अब या तो वह अपना इलाज कराएं या भारी भरकम रेल का किराया चुकाएं। ऐसी अवस्था में उनसे रेल किराया भी पूरा वसूल करना घोर निंदनीय है। सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के बेहतर जीवन प्रबंधन के लिए देश की कुल जीडीपी का मात्र 0.73% हिस्सा खर्च कर पा रही है, जिसमें से 0.03% राशि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। उसमें राज्यों से मिलने वाले अंशदान से ही प्रति व्यक्ति पेंशन राशि का निर्धारण होता है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति पेंशन राशि 600 से 1200 रुपए तक मासिक है, जो तेजी से बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों की मात्र 10 दिन की खाना खुराक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद करने से रेलवे को मोटी बचत हो रही है। पिछले साल रेलवे ने एक आरटीआई के जवाब में इसकी जानकारी दी थी। रेलवे ने बताया था कि 30 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के दौरान उसे वरिष्ठ नागरिकों से 3,464 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसमें कंसेशन समाप्त करने से हुई 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत भी शामिल है। केंद्र सरकार पहले भी कई बार अपना पक्ष साफ कर चुकी है, जिससे पता चलता है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में छूट अब शायद ही मिले। रेल मंत्री ने सरकार के उसी तर्क को इस बार भी दोहराया है कि रेलवे के सभी यात्रियों को किराए पर 55% की छूट मिल रही है। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर किसी रूट के ट्रेन टिकट की लागत
100 रुपया आ रही तो रेलवे की ओर से सिर्फ 45 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, यानी हर यात्री को 100 रुपए के टिकट पर 55 रुपए की छूट दी जा रही है। रेल मंत्री का जो भी तर्क हो, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य में यह उम्मीद की जाती है कि सरकार हर तबके का ध्यान रखेगी, उनकी सहूलियतों का ध्यान रखेगी, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेगी। लेकिन हमारे भारत में बुजुर्गों को मिलने वाली उन सुविधाओं को भी खत्म कर दिया गया है जो उनके लिए बहुत जरूरी थी, और इस पर किसी के द्वारा बात भी नहीं की जाती। यदि सारा खेल वोट बैंक का है तो हमारे बुजुर्ग भी किसी तरह से कमजोर नहीं। उनकी आबादी 10 करोड़ 40 लाख है। अब तो 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर घर बैलेट की सुविधा देकर उनसे मतदान करवाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रेल किराए में रियायत की सुविधा का मामला कहीं विपक्ष के लिए एक शस्त्र न बन जाए। भाजपा सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रेल किराए की सुविधा को त्वरित रूप से लागू करना चाहिए। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में 11% मतदाताओं की भूमिका वाले वरिष्ठ नागरिक आज 2024 के इलेक्शन में 16% मतदाताओं की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो कि अब तक के लोकसभा चुनाव में वरिष्ठों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा संख्या है। हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक जागरूक मतदाता हैं। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह न सिर्फ इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे, बल्कि उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल किराए में मिलने वाली रियायतों को उनके लिए लागू करे। कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुत खराब होता है, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार ही मुंह मोड़कर बैठी है। तो फिर इन बुजुर्गों को कौन देखेगा? इनकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? भाजपा सरकार को चाहिए कि वह तुरंत के रेल रियायतों को लागू करे। बुजुर्गों की सुविधाओं को खत्म कर रेल के मुनाफे को दिखाना घोर निंदनीय है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, मुझे जरूर बताएं। आपके घर परिवार में भी कोई ना कोई बुजुर्ग होंगे और वह भी चाहते होंगे कि वह दूसरी जगह जाएं, इलाज कराने जाएं, लेकिन रेल किराए के चक्कर में कई बार अब वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। पसंद आता है तो लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले न्यूज के बारे में अपडेट मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को फिर से लागू करेगी और उनके चेहरे पर एक बार फिर से खुशी तैर जाएगी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। बने रहिए आप सभी मेरे साथ, बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।